हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 14 दिन की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए कैसा रहेगा पहला हाफ अगस्त के महीने का। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो वी डू हैव एज ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को एक चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर आने वाली है। जो आप जस्टिस डिज़ायर कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ है, वो आपको मिलेगा। और कैसे मिलेगा, उस चीज़ की क्लैरिटी डेफिनेटली आप लोगों को आने वाली है। क्या ऐसा करना चाहिए आपको जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस आए, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं राइट नाउ। मुझे लगता है कि ओवरऑल इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी आएगी और क्या डिसीजंस लेना सही होगा वो भी आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। इन वन वे और द अदर आप अपने लाइफ में जो है, जो भी डिज़ायर करते हो, उस ट्रैक की तरफ या उस जर्नी की तरफ आप डेफिनेटली जो है वो चल पड़ोगे। सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए आने वाला 1 से लेके 14 तक ये टाइम में। लेट्स बिगिन। 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके इनडिसाइसिव हो राइट नाउ। अगेन वही चीज़ कि शायद क्लैरिटी नहीं है, शायद कुछ डिसीजंस बनाने, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि क्या डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। तो अगेन जो भी चीज़ है जिसको लेके आप अपसेट हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन आपके लिए सही होगा, मुझे लगता है कि इस फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंगली गाइडेंस ज़रूर जो है वो ज़रूर मिल जाएगी और आप डिसीजन बना सकोगे कि आपके लिए क्या करना सही होगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अगर आप मेडिटेशन करो, और इट्स नॉट लाइक कि एक दफ़ा मेडिटेशन कर लियो और बात ख़त्म। अगर आप रोज़ की रूटीन बना लो एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा। रोज़ रात को या सुबह उठते साथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपने बेड पर ही अगर आप मेडिटेशन करो और आंखें बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड कुछ नहीं सोचना आपने, लेट सम मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन कम इन, और ये अगर आप रूटीन बना लोगे तो तब भी आपको क्लैरिटी जो है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है अगर आप बहुत गुड हो मेडिटेशन में, तो हो सकता है विद इन दैट मेडिटेशन आपके जहन में कुछ आए जो कि आपको लीड करे टुवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड, वरना आपके पूरे दिन में कहीं ना कहीं आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी या साइंस मिलना शुरू होंगे जो कि आपको राइट पाथ की तरफ गाइड करेगा। सो मेक श्योर कि आप रिसेप्टिव हो उन आइडियाज़ को, उन थॉट्स को जो आपके माइंड में आएंगी उस मेडिटेशन के बाद। सो या लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बदल सकती है अगर स्पेशली अगर आप स्टेग्नेशन फील करते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ को लेकर है, चाहे वो अदरवाइज है। आपको कुछ डिसीजंस बनाने हैं। वंस यू हैव मेड दोज डिसीजंस, आपने एक दफ़ा अपने लिए एक डिसीजन ले लिया और अगर आप उसके ऊपर स्टिक कर जाओ और इनडिसाइसिव मोड पे वापस ना आओ, यू जस्ट कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड विद इट, तो आपकी लाइफ में वो मेजर शिफ्ट्स आ सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में भी बैक एंड फोर्थ हो रहे हो अपने पर्सन के साथ, या आप कभी कभी आपका दिल करता है कि चलो कमिटमेंट कर दो, कभी आपका दिल करता है कि नहीं मूव ऑन कर जाओ या वेट नहीं करना आपको, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप खुद भी इनडिसाइसिव हो, तो एक दफ़ा अपना डिसीजन लो और उसके बाद देखो कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। द टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 10 of wands, और इधर एक we do have 10 of swords। मुझे लगता है कि ये टाइम आपकी लाइफ में आप क्योंकि अनएबल हो टू मेक अ डिसीजन, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मेजर होने वाला है इस टाइम फ्रेम के अंदर जो कि आपको वो डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा, जो कि आप शायद अभी नहीं ले पा रहे हो और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आप मुझे लगता है कि अगर वो लोग जो लोग एक ऐसे कनेक्शन में है जो कि टॉक्सिक है, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस आ रही है कि आपको ये छोड़ना है, आपको ये कनेक्शन छोड़ना है, आपको ये पर्सन छोड़ना है, लेकिन समहाउ आप वापस उस इंसान की तरफ खींचे चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि
यही शायद आपका पर्सन है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स हाई टाइम कि अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है, इनर गाइडेंस आ रही है कि ये कभी नहीं चेंज होगी सिचुएशन और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, सो लिसन टू दैट। अगर आप ऐसी सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी एंडिंग है जो कि बेसिकली आप रेजिस्ट कर रहे थे, और अगर आप रेजिस्ट कर रहे थे दैट मीन्स कि यू डिडंट वांट इट टू एंड, लेकिन वो एंडिंग डेफिनेटली हो रही है। और मुझे लगता है कि इनिशियली आपको काफ़ी बुरा लगेगा, लेकिन दिस चेंज वॉज मस्ट टू हैपन, क्योंकि ये जब तक नहीं होता तो आपको जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो आप नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, अब भी अगर आप इसी तरह की सिचुएशन में हो, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, ये क्लैरिटी, ये एक फाइनल इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक विद द हेल्प ऑफ डिवाइन कुछ ऐसा होगा जो कि आपको एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें, हो सकता है आपका कोई प्रपोजल आ जाए और आपकी फैमिली आपको पुश करे कि यू नो जस्ट गो फॉर दैट, क्योंकि आपका पर्सन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इनिशियली आपको बुरा लगेगा, वो डिसीजन आपके लिए टफ होगा, मुश्किल होगा, लेकिन इवेंचुअली यू विल फाइंड योर सेल्फ कटिंग ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और उसके बाद आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो शायद आप हमेशा से चाह रहे थे, लेकिन आप खुद एक डिसीजन ना लेकर अपनी लाइफ को स्टक कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि एक कनेक्शन, स्पेशली अगर वो टॉक्सिक था, उसको छोड़ रहे हो। आप इनडिसाइसिव थे, आप बार बार एक इंसान के पास जा रहे थे, वो अब आप नहीं करोगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द ओरेकल गाइडेंस। आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? मिरेकल, आपकी लाइफ में एक मिरेकल जो है वो ज़रूर आएगा। अगेन इट्स गोना कम विद द क्लैरिटी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको शायद अगर आपसे ढकी छुपी हैं जिसकी वजह से स्टिल आप होपफुल हो, तो आपको वो क्लैरिटी और आपको वो एक एक चीज़ें जो है वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद आपके लिए भी ईजी हो जाएगा चीज़ों को एक्सेप्ट करना। दूसरा ये कि आप जो अपनी लाइफ में चाहते थे, आपको वो उस तरह से नहीं मिल रहा जैसे आप चाहते थे। इट्स गोना कम टू यू फ्रॉम अ डिफरेंट वे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ डिज़ायरेबल देखना चाह रहे थे, लेकिन आप डिज़ायरेबल एक पर्सन के साथ देखना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के साथ वो पर्सन आपका पर्सन नहीं रहेगा, बल्कि कोई और इंसान आपकी लाइफ में मिरेकलसली एंटर होगा और वो आपकी विश से, आपके डिज़ायर से ज़्यादा बेहतर होगा। सो इट्स गोना बी अ मिरेकल, लेकिन आपके लिए वो शायद इतना ईजी नहीं होगा एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि यू डोंट सी इट लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको लग रहा है कि राइट नाउ ये एक शिटी सिचुएशन है जिसके साथ आपको डील करना पड़ रहा होगा या पड़ेगा इन द फर्स्ट 14 डेज, लेकिन इन एक्चुअलिटी ये आपको करीब लेके जाएगा आपके डिज़ायर की तरफ, आपकी विश की तरफ। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए अगर आप अपने आप को कट डाउन कर जाते हो इस कनेक्शन से और इस पूरी ऑब्सेशन से, तो हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन जिसको आप प्यार करते हो सकता है कि वो ही शो अप कर जाए। लेकिन इट्स नॉट गोना बी कि आपने सोचा कि वो सादिया ने कहा था कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे डिसाइड कर लो कि आपने छोड़ दिया और उसके बाद आपका ही पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, तो लेट्स ट्राई दैट। ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग सीरियसली सोच लेंगे कि बस इनफ ऑफ दिस शिट, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका पास्ट पर्सन ही मिरेकलसली आपकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जिनको वो पर्सन वापस चाहिए नहीं होगा। इट्स गोना बी मोर ऑफ दैट थिंग। अगर आप स्टिल डीप डाउन यू वांट दिस, तो उनके लिए नहीं होगा। अगर आप एक डिसीजन लेते हो कि बस इनफ ऑफ इट, अब मुझे उस इंसान के पास वापस नहीं जाना, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका पास्ट पर्सन वापस आएगा। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स गोना बी, स्पेशली अगर आपके लिए मुश्किल है ये ब्रेक करना इस इंसान से, और वो भी इसलिए क्योंकि आप स्टिल चाह रहे हो कि आपका पर्सन, अगर आपको दिख रहा है कि आपका पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा कनेक्शन में, और आप स्टिल उस एक बेगिंग मोड में हो जहाँ पे आप उसको बेग कर रहे हो या उसको चेज़ कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उस चीज़ में से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हो, तो समथिंग बैड समथिंग गुड विल हैपन जो कि इवेंचुअली विल बी गुड फॉर यू, और उससे वो आप अपने आप को उस इस गंदे कनेक्शन से निकाल सकोगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। स्टारगेजर्स, सेट योर साइट्स हायर। मुझे लगता है मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ अच्छा चाह रहे हो, जैसे आप कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाह रहे हो, फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कौन होगा आपका लाइफ पार्टनर वो आप अपने गॉड पे छोड़ दो। आप जस्ट ये स्टार्ट कर दो मैनिफेस्ट करना कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में हो,
जो आपको प्यार करे, वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे और वो सब दे जो आप डिज़ायर करते हो। चाहे वो ये वाला इंसान है, चाहे वो नया इंसान है, जो भी उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को मैच करेगा वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि आपने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी है इस तरह के कनेक्शंस में, जहाँ पे आप आ जाके घूम फिर के कहीं ना कहीं हर्ट होते हो। तो इट्स हाई टाइम कि किसी एक इंसान से एक्सपेक्ट करने की बजाय आप कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो विद द क्लियर माइंडसेट कि आपने अब किसी को चेज़ नहीं करना। एटलीस्ट मेक दैट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। एटलीस्ट अपने साथ इतना जस्टिस कर जाओ कि आप किसी को चेज़ नहीं करो और अपने आप को वैल्यू करते हुए आप उस इंसान को अपनी लाइफ में आने दो जो आप डिज़ायर करते हो या जिस तरह का इंसान आप अपनी लाइफ में विश करते हो। सो yeah, I think it's going to be a major shift for you in the first 14 days, जहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, आपके पर्सपेक्टिव्स जो हैं एटलीस्ट जो है वो बदलेंगे और आप हर वो चीज़ को एंड करने के लिए सोचोगे जो आपको मुझे नहीं लगता कि आप बेसिकली सोचोगे या आप खुद से करोगे। इट्स मोर लाइक कि डिवाइन इज़ गोइंग टू पुश यू। तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू बी पुश्ड टू टेक दीज डिसीजंस। आप अपनी लाइफ में ये डिसीजंस लोगे क्योंकि आप काफ़ी हद से काफ़ी टाइम से इन डिसीजंस को नहीं ले पा रहे थे और वो डिसीजंस अब आप इस टाइम के अंदर ज़रूर लोगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।